हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। आज की इस वीडियो में हम AITS सीट के एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी मदद से मार्केट के अंदर आप बड़े ट्रेंड को, बड़े मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। मार्केट के अंदर जो ट्रेंड रिवर्सल होता है उसको कैप्चर कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल कौन सा है, ये टूल कौन सा है? AITS सीट को जब भी आप ओपन करते हैं तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर फ्रंट पर ही दो ग्राफ देखने के लिए मिलते हैं। एक जो आपको पहला ग्राफ देखने के लिए मिलता है ये वाला, इसमें आपको बायर और सेलर की स्ट्रेंथ नजर आ रही होती है। साथ ही साथ आपको दूसरा ग्राफ देखने के लिए मिलता है OI-PCR रिकॉर्ड का। तो आज हम इन्हीं मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं कि ये ग्राफ आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकते हैं, इनकी मदद से आप कैसे मार्केट के अंदर बड़े मूवमेंट को कैच कर सकते हैं, रिवर्सल वाली मूवमेंट को कैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बायर और सेलर स्ट्रेंथ वाले ग्राफ की। ये जो ग्राफ है तीन कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, रेड लाइन सेलर्स की स्ट्रेंथ को डिनोट करती है कि भाई मार्केट के अंदर अभी सेलर्स की स्ट्रेंथ कितनी है। साथ ही साथ ग्रीन वाली लाइन को अगर आप देखेंगे तो ग्रीन वाली लाइन बायर्स की स्ट्रेंथ को डिनोट करती है। एंड यहां पर आपको एक ये ब्लैक लाइन नजर आ रही है। ब्लैक लाइन क्या है? ये जो ब्लैक लाइन है ये मार्केट का स्पॉट का लाइव प्राइस है, जो मार्केट में स्पॉट में प्राइस चल रहा है उसका लाइन चार्ट यहां पर बना हुआ है। इसके बाद में अगर हम राइट साइड की तरफ चलें तो यहां आपको OI-PCR का रिकॉर्ड नजर आ रहा है। सो जो हमारा बायर और सेलर स्ट्रेंथ वाला ग्राफ है ये इन तीन कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। और OI-PCR का जो ग्राफ है इसमें हम एवरी मिनट में OI-PCR की एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं। जैसे यहां पर अगर हम देखें तो मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो PCR हमारा 0.7 के आसपास था और यहां से PCR में हमको एक ड्रॉप देखने के लिए मिला। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो PCR हमारा रिकवर करता गया और एक सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम पर आकर के पीसीआर ने जहां पर पीसीआर की ओपनिंग हुई थी उस लेवल को ब्रेक करता हुआ अपसाइड की तरफ हमको मूवमेंट देता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारा पीसीआर का रिकॉर्ड है। इसके माध्यम से हम कैसे मार्केट के अंदर रिवर्सल ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं चार्ट पर। आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो आपको निफ्टी का चार्ट नजर आ रहा है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब ये जो टूल्स हैं AITS सीट के, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये कहां पर आपको बेनिफिट देंगे? देखिए, अगर आप मॉर्निंग में मार्केट को देखेंगे 10 तारीख को, 10 सितंबर की ये बात हो रही है, 10 सितंबर को अगर आप मॉर्निंग में मार्केट को देखेंगे तो मार्केट हमको कैसा नजर आ रहा है? मार्केट हमको बियरिश नजर आ रहा है। मार्केट की ओपनिंग हुई थी समवेयर अराउंड 25,020 के लेवल पर और वहां से मार्केट के अंदर 120 पॉइंट का ड्रॉप हमको देखने के लिए मिला है। तो यहां पर मार्केट ने क्या किया? ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको मार्केट ने यहां पर ट्रैप किया, इस जगह पर ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद मार्केट यहां से देखिए एक अच्छा खासा अपमूव देता हुआ नियर अबाउट 250 पॉइंट्स के आसपास, अपने बॉटम से 250 पॉइंट के आसपास की मार्केट ने रैली दी है। तो इतनी बड़ी रैली को आप किस प्रकार से कैप्चर कर सकते हैं, यही हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी AITS सीट पर और इस मोमेंट को हम कैसे कैप्चर करेंगे, इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बायर स्ट्रेंथ वाला जो हमारा ग्राफ है, बायर और सेलर स्ट्रेंथ वाला ग्राफ, इससे हमें काफी मदद मिलने वाली है। तो इसमें आपको देखना क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि यहां पर ये दोनों लाइंस अगर पास पास हैं, इस प्रकार से अगर पास पास हैं तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग वाला जोन है। ये कौन सा जोन है? हमारे लिए नो ट्रेडिंग वाला जोन है। पहले इन दोनों लाइंस को खुलने दीजिए। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो ये एक्सपेंड हो गई है, ये जो है एक्सपेंड हो चुकी हैं, आपस में खुल चुकी हुई हैं। जब ये एक्सपेंड हो जाए, एक्सपेंड होने के बाद में वापस से ये लाइन जो है धीरे 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 आपस में पास आने लगे, आपको इस प्रकार का क्रॉस ओवर ढूंढना है। ये आपको जो है क्रॉस ओवर ढूंढना है। आपको क्या करना है, मैं वापस से रिपीट करता हूं, मेथड को एकदम सिंपल रखेंगे। जब भी आपको जो है बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन में दिखे, आसपास बिल्कुल करीब करीब दिखें, तो ये हमारे लिए कौन सा जोन है? ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग वाला जोन है। तो आपको किस चीज का इंतजार करना है? आराम से मार्केट के एक साइड पर आने का इंतजार करना है। कैसे एक साइड पर आने का इंतजार करना है? आप चार्ट नहीं देख रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आपको यहां पर AITS सीट पर ही पता चल जाएगा। या तो बायर स्ट्रेंथ पूरी तरीके से नीचे आए या सेलर स्ट्रेंथ नीचे आए। इन दोनों को पहले खुलने दीजिए, आपस में पहले इनको एक्सपेंड होने दीजिए। जैसे ही ये एक्सपेंड हो जाते हैं, इसके बाद जो आपको क्रॉस ओवर देखने के लिए मिलता है, एक्सपेंड हो गए,
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये दोनों आपस में फैल चुके हैं, इन दोनों के बीच में एक अच्छा खासा गैप क्रिएट हो चुका है। गैप क्रिएट होने के बाद में ये वापस से हमें क्रॉस ओवर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। गैप होने के बाद में जब ये आपको इस प्रकार का क्रॉस ओवर देखने के लिए मिलता है तो ये हमारे लिए गोल्डन क्रॉस ओवर की तरह काम करेगा, गोल्डन क्रॉस ओवर की तरह। यहां पर भी देखिए क्रॉस ओवर हुआ है, लेकिन ये क्रॉस ओवर क्यों काम हमारे लिए नहीं करेगा या हमें इस क्रॉस ओवर को क्यों अवॉइड करना चाहिए? बिकॉज इसके पहले क्या हुआ है, इसके पहले ये आपस में बिल्कुल पास पास है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, एक्सपेंशन नहीं हुआ है। अगर यहां पर एक्सपेंशन हुआ होता तो ये क्रॉस ओवर भी हमारे काम का होता। तो इस क्रॉस ओवर को हमें नहीं देखना है, हमें कौन सा क्रॉस ओवर देखना है? एक्सपेंशन के बाद वाला क्रॉस ओवर। तो ये हमारे लिए गोल्डन क्रॉस ओवर का काम करेगा। अब यहां पर अगर हम टाइमिंग देखें, कितने बजे की बात है, कब ये जो है गोल्डन क्रॉस ओवर हमें होता हुआ दिख रहा है? एक्सपेंशन के बाद में। तो यहां पर मैं अपने कर्सर को लेकर के जाता हूं, यहां पर आप टाइम देखेंगे 12:02 के आसपास की बात है, ये 12 बजे के आसपास की बात है। ओके, इसके साथ साथ आप क्या देख सकते हैं, इसके साथ साथ ये हमें गोल्डन क्रॉस ओवर तो दिखा, गोल्डन क्रॉस ओवर के साथ साथ आप देखेंगे जो OIPCR का रिकॉर्ड है, यहां पर एवरी .10 मतलब 0.10 के लेवल पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करवाई हुई है। जैसे यहां पर देखें आप 0.70, इसके बाद में 0.8, फिर 0.9, यानी एवरी 10 पॉइंट पर यहां पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइंस नजर आ रही है। इसका क्या यूज है, किस प्रकार से हमको देखना है? तो यहां पर अगर आप देखें तो जब मार्केट ओपन हुआ था तो हमारा जो पीसीआर था वो 0.7 वाली लाइन के नीचे था, 0.7 वाली लाइन के नीचे था। अब यहां से ये यू टर्न लेता हुआ 0.7 वाली लाइन को जो है ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब यहां पर आपको देखना क्या है कि जो हमारा पीसीआर है पहले गिर रहा था और गिरने के बाद ये वापस से रिकवर कर रहा है, और जो हमारा एक माइलस्टोन है, जो नियरेस्ट माइलस्टोन है, जो नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको ब्रेकआउट कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक एडिशनल कंफर्मेशन की बात हो जाती है। इसकी भी टाइमिंग अगर हम चेक करें, यहां पर अगर हम अपने कर्सर को लेकर के जाएं तो हमें टाइम नजर आएगा 11:40 के आसपास जो है हमको पीसीआर ने कंफर्म कर दिया कि यहां से हम एक रिवर्सल ट्रेड के लिए जा सकते हैं, और 12:02 के आसपास हमको गोल्डन क्रॉस ओवर मिल गया। तो ये दोनों कंफर्मेशन मिल गई हमें। अब इसकी मदद से हम चार्ट पर चल करके देखते हैं कि हमारी ट्रेड कहां पर बन रही है। इस टाइम को याद रखिएगा, 12:02 की बात है ये। सो इन ड्राइंग्स को क्लियर करते हैं और अपने चार्ट पर चलते हैं। टारगेट कैसे निकालना है ये भी हम देखेंगे। सो यहां पर अगर हम देखें तो 12:02 वाली कैंडल कौन सी बन रही है? ये वाली कैंडल बन रही है आपकी। यहां पर आप नीचे अगर फोकस करेंगे तो आपको टाइम नजर आएगा, इस लेवल पर आपको टाइम देखने के लिए मिलेगा। वापिस से मैं अपने कर्सर को लेकर के जाता हूं, यहां पर देखिए 12 बजे की ये कैंडल है, 12 बजे बनना चालू हुई है, 12:05 पर ये कंप्लीट हुई होगी कैंडल। सो हम क्या करते हैं, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देते हैं 12 बजे वाली कैंडल पर। इसके हाई के आसपास आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर सकते हैं। अब जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, यहां से आप एंट्री ले सकते हैं। इस लेवल के पास से आपको क्या करना है, आपको एंट्री लेनी है। यहां से आप एंट्री ले रहे हैं। हमें कंफर्मेशन कहां से मिली? हमें कंफर्मेशन मिली है ग्राफ के माध्यम से। ग्राफ में हमें जो है एक गोल्डन क्रॉसओवर देखने के लिए मिला। साथ ही साथ में हमारे पीसीआर ने हमको कंफर्म कर दिया कि मार्केट यहां से जो है एक अपसाइड की मूवमेंट हमें दिखा सकता है। अब काफी सारे पार्टिसिपेंट कह सकते हैं कि सर यहां पर हम ट्रेड ले रहे हैं, इस लेवल पर ट्रेड ले रहे हैं, इसके पहले तो एक बड़ा मूवमेंट मार्केट दे चुका है, क्या कोई ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम यहां पर कहीं पर ट्रेड को पकड़ सकें? तो यस, ऐसा मेथड भी है, लेकिन आज हम जिस मॉड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं उस मॉड्यूल में हम क्रॉस ओवर को देख रहे हैं। यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर मार्केट के अंदर जब स्ट्रेंथ आ चुकी होगी, मार्केट के अंदर एक बढ़िया वाली मूवमेंट आ चुकी होगी, उसके बाद आपको ये क्रॉस ओवर देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद भी आपको एक अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर करने के लिए मिल सकते हैं। अच्छा खासा मार्केट में जो है पॉइंट्स को आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये वाली जो मोमेंट है जहां पर मार्केट बॉटम आउट कर रहा है, इस मोमेंट को कैसे पकड़ेंगे, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जहां पर आप जो है इस वाले मॉड्यूल को सीखेंगे कि मार्केट जब बॉटम आउट कर रहा होता है तो बॉटम आउट वाली सिचुएशन को हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। आज के मॉड्यूल में हम क्या समझ रहे हैं, इस ग्राफ के एप्लीकेशन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर हम एंट्री ले रहे हैं, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट किस प्रकार से रहेगा। तो आपको टारगेट कैसे मेजर करना है, देखिए
टारगेट के लिए आपको क्या करना है, जहां पर मार्केट की ओपनिंग हुई है, ये वाला आपका लेवल जो है मार्केट की ओपनिंग का लेवल है। यहां पर मैं एक मार्किंग कर लेता हूं। यहां से आपको क्या करना है, इस प्रकार से रेंज आइडेंटिफाई करनी है। ऐसे आप रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहां पर ओपनिंग हुई है मार्केट की, ओपनिंग से लेकर के जो मार्केट का लो लगाया आज का, देखिए मार्केट यहां तक लो बनाया है, ये हमारी एक रेंज मिल गई। इस रेंज को आपको क्या करना है, इस रेंज को जो मार्केट का हाई है, मार्केट के हाई के ऊपर आपको सेट कर देना है। यहां पर आप सेट कर देंगे, इस जगह पर आपने सेट कर दिया तो आपको जो है आपका टारगेट मिल गया। ऊपर वाली लाइन पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला क्या हो गया, आपका टारगेट हो गया। अब ये जो रेंज वाला टूल है, इसका काम खत्म हो गया। अब आपके सामने टारगेट है, अब आपके सामने एंट्री है। स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, ये जो आपने जो आपकी ओपनिंग वाली प्राइस है, जहां पर मार्केट ओपन हुआ है, यहां पर जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करी, ये आपका एसएल होगा। तो इस वाली लाइन को मैं रेड कर देता हूं। एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, मेथड को सिंपल रखेंगे चीजों को। देखिए ये आपका एसएल हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई, एंट्री को हम ब्लू कर देते हैं, ये आपकी एंट्री हो गई और ये आपका टारगेट हो गया। बिल्कुल आसानी से सिंपल तरीके से हमको चीजों को मेजर करना है। ये कब काम आएगा, किस सिचुएशन में काम आएगा, जब मार्केट इस प्रकार से ट्रैप करता है आपको, चाहे ऊपर की तरफ चाहे डाउन साइड की तरफ। यहां पर अगर आप देखें तो पहले मार्केट ने क्या किया है, पहले आपको डाउन साइड की तरफ ट्रैप किया है। यहां पर मार्केट ने पहले बियरिश मूव दिखाया है, बियरिश मूव दिखाने के बाद, ट्रैप करने के बाद मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और यहां पर अगर हम देखें तो इस लेवल के बाद में हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, यहां से हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। हमारा टारगेट भी बिल्कुल परफेक्ट अचीव होता हुआ दिख रहा है। उसी लेवल तक मार्केट गया है, उस लेवल से फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया है। तो यहां पर आपको एग्जैक्ट लेवल भी आइडेंटिफाई करना आपने सीखा। वापस से चलते हैं हमारी AITS शीट की तरफ। ये कब कब काम करेगा, कब कब काम करेगा, इस पॉइंट को देखना जरूरी है। जब आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर हो, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसका मतलब मार्केट कैसा है, मार्केट कंसोलिडेटेड है। तो कंसोलिडेटेड मार्केट हमारा मार्केट नहीं है, वो सेलर का मार्केट है। ऑप्शन बायर को जो है, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर हो, तब आपको एक मोमेंट देखने के लिए मिल सकती है। वापस से एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी जल्दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना माय डियर फ्रेंड्स। देखिए आपके लाइक से होता क्या है, यूट्यूब इन वीडियोस को और भी ज्यादा लोगों को प्रमोट करता है। यूट्यूब का एल्गो इस प्रकार से डिजाइन है, जब आप अपना इंटरेक्शन शो करते हैं, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। कमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा गुड वाओ नाइस लिख सकते हैं, अच्छा नहीं लगा कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप है वो आप लिख सकते हैं। कमेंट जरूर करें और लाइक जरूर करें। लाइक करेंगे तो यूट्यूब क्या करेगा, इस वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। चलिए जल्दी से हम फास्ट रिकैप कर लेते हैं। हमको क्या करना है, जब ये जो लाइंस है बायर स्ट्रेंथ और सेलर स्ट्रेंथ आपस में इस प्रकार से पास पास हों, तब हमें नो ट्रेड, किसी भी प्रकार का यहां पर ट्रेड नहीं जनरेट करना है। जब ये इस प्रकार से दूर दूर हो गए तो हमें किस चीज का वेट करना है, हमें वेट करना है क्रॉसओवर का। इस प्रकार की क्रॉसओवर का वेट करना है। क्रॉसओवर हमें मिल रहा है, उसके साथ साथ हमको पीसीआर भी देखना है। पीसीआर अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये कौन सी वाली कंडीशन में, बुलिश क्रॉसओवर की कंडीशन में, मतलब आपका बायर स्ट्रेंथ जो है वो सेलर स्ट्रेंथ को क्रॉस कर रहा है ऊपर की तरफ, तो हमारा पीसीआर ऊपर जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए सेलर जो है वो क्रॉसओवर कर रहा है, तब हमारा पीसीआर नीचे की तरफ जाना चाहिए। यहां पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि हमारा बायर जो है ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर कर रहा है और पीसीआर भी हमारा ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर कर रहा है। इतनी चीजें जो है हमको ग्राफ से पता चल गई। अब ग्राफ से पता चलने के बाद में हमको क्या करना है, सिंपली अपने चार्ट पर जाना है, अपने चार्ट पर जाना है और टाइमिंग देखनी है कि हमारी जो AITS शीट पर क्रॉस ओवर हो रहा था वो कितने बजे हो रहा था। 12:02 के आसपास हमको क्रॉस ओवर होता हुआ दिख रहा है। तो 12 बजे वाली कैंडल, क्योंकि 12 बजे ये बन रही है, 12:05 पर ये कंप्लीट होगी, 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है। इस कैंडल के हाई पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस कर देनी है। जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा वो आपका एंट्री लेवल होगा। स्टॉप लॉस कहां पर है आपका, ये जो डेली हाई, डेली की ओपनिंग बनी है आपकी, ये डेली की जो ओपनिंग बनी है ये आपका स्टॉप लॉस है। आपका टारगेट कैसे निकलेगा, जो डेली का ओपन है, ओपन से लेकर के जो डेली का लो लगा हुआ है, इसकी रेंज हम निकालेंगे। देखिए यहां पर हमको एक टूल मिलता है ट्रेडिंग व्यू में। इस ट्रेडिंग व्यू में अगर आप जाएंगे तो यहां पर देखिए आपको प्राइस रेंज, ये दिख रहा है प्राइस रेंज,
इस टूल को आप सिलेक्ट करेंगे तो आप इस प्रकार से इस रेंज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे आपको रेंज को आइडेंटिफाई कर लेना है। इस रेंज को आइडेंटिफाई करने के बाद में जो आपका एसएल था, एंट्री के ऊपर नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, जो आपका एसएल था, एसएल के ऊपर आप इसको इस प्रकार से रख सकते हैं और जो अपर वाला लेवल है वो आपका टारगेट रहेगा। सो यहाँ पर हमें आसानी से दिख रहा है कि 1:2 प्लस का यहाँ पर हमको टारगेट देखने के लिए मिल रहा है। सो इस प्रकार से आप जो है हमारी AITS सीट के इस अमेजिंग टूल का यूज कर सकते हैं। बहुत यूजफुल टूल है माय डियर फ्रेंड्स। जो नए पार्टिसिपेंट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग या टेक्निकल नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ इस टूल की मदद से भी बहुत अच्छी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई बिलीव आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इस मॉड्यूल को सीखने में आपको मजा आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, ये मॉड्यूल आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है, आपकी ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।